आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय गणित माह अगस्त 2022 के मासिक आकलन टेस्ट 2022-23 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। इसमें हम खंड आ सहित खंड बा का भी हल देखेंगे, जिससे आप पूर्णांक 25 में से 25 अंक ला सको, आपका एक भी अंक ना कटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हो कि 20 अंक के लिखित प्रश्न है और 5 अंक का खंडवा में प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में, जो होगा -24x स्क्वायर बाय प्लस 30x बाय स्क्वायर प्लस 6x बाय भागित -6x बाय का मान कितना होगा। तो आप जब इसे हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा 4x माइनस 5 बाय -1। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि को 6 बराबर चाप में बांटा गया है, प्रत्येक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान कितना होगा। तो ये होगा 60 अंश। तीसरा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो ये होगा आपका 11। इसके बाद छात्रों अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है, 2a माइनस 5b इंटू 3a प्लस 4b को सरल कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन का जो उत्तर है ये आपके सामने है। अति लघुत्तरीय फोर्थ क्वेश्चन का उत्तर, जो कि आपका क्वेश्चन है 2a माइनस 5b गुणित 3a प्लस 4b को सरल कीजिए, है ना। तो आपको उत्तर डालना है 2a ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर 3a प्लस 4b कोष्टक बंद माइनस 5b कोष्टक में 3a धन 4b। फिर आपको लिखना है 2a इंटू 3a प्लस 2a इंटू 4b माइनस 5b इंटू 3a माइनस 5b इंटू 4b। तो आपका यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और a का a से गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा 6a स्क्वायर, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और a का b से गुणा होगा तो 8ab। 5 × 15ab और 5 चौके 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौके 20ab। तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको 20b स्क्वायर। ये देखो a नहीं लिखा, ये ध्यान दो, ये 20 लिखा है। ठीक है, 20b स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पर लिखना है 6a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस b स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है 5वां, दिए गए वृत्त का केंद्र O, यानी ये जो वृत्त का केंद्र है O है, तो कोण N का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका कोण N बनेगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 5वें में आपको उत्तर आएगा, लिखना है MP, यानी कि ये, ठीक है, M से लेके P, MP व्यास जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, अतः अर्धवृत्त का कोण है जो कि समकोण होता है, अर्थात कोण 9 बराबर 90 अंश होगा। क्योंकि क्या होता है समकोण, समकोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। फिर आपका 6वां प्रश्न देखते हैं, जो कि है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, ये है आपके सामने, लिखना है उत्तर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं निम्न हैं, 2 3 5, है ना, जितनी विषम आती जाएंगी 7 11 13 17 19 23 और 29। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आपको इन सब का योग कर देना है, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 23 + 29। और कितनी संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 10, तो बटे 10 करना है। इन्हें आप जोड़ोगे तो 129 आएगा, तो 129 बटे 10 लिखना है। भाग करोगे तो 12.9 उत्तर आएगा। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है लघुत्तरीय में 3 नंबर के लिए, 27x स्क्वायर माइनस 42x4 प्लस 7x माइनस 11x3 को माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x से भाग दीजिए। यानी आपको इसको इससे भाग देना है। तो हम इसका भाग करके देख लेते हैं 7वें प्रश्न का उत्तर। तो ये है आपकी 7वें का उत्तर। आपको ऐसा भाग के लिए बनाना है और इसके अंदर लिखना है 42x4 माइनस 11x3 प्लस 27x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, यही आपको लिखना है क्रम से।
उसके बाद आपको देखो भाग करना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस, काटोगे तो आपका पहले किससे कटेगा, 6 बार में, 7 6 42, ठीक है। एक्स का एक्स 4 हो जाएंगे और 7 6 हो जाएगा 42, तो ये 42 42 कट जाएगा। फिर आपको 5 बार गुना करना है ना, तो 7 पंचे 35, यहाँ पर 11 और 24 35 होगा, तो 35 35 से कट जाएगा। x -1 से करोगे तो आप इतना कट जाएगा। इसके हिसाब से फिर आप 4x का करोगे, है ना, 4x का कितने बार, 6 बार, प्लस 4x का, तो आपका उत्तर जो है इस टाइप से आप भाग करोगे, ऐसे देख लो आप। भागफल आएगा 6x² प्लस 5x -1 और शेषफल आएगा 11x, ठीक है। अभी आपका 8वां प्रश्न देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है, दिए गए वृत्त की जीवा AB, ठीक है, वृत्त की जीवा ये है AB के द्वारा O पर यानी इस पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। यदि OL लंब हो AB पर तो, तथा OL बराबर 1.7 सेंटीमीटर हो, तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 8वां उत्तर देखते हैं। तो ये है आपके 8वीं का उत्तर। सबसे पहले आप चित्र बना लेना, फिर लिखना वृत्त की जीवा AB केंद्र O पर 90 कोण बनाती है। दिया है OL लंब है किस पे, AB पर। ये जो साइन है ये लंब का साइन है, ठीक है। तो OL लंब है AB पर तथा OL कितना है, 1.7 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमें पता है। तो क्या आ जाएगा, AB बराबर OL/2। OL की मान कितना, 1.7, तो 1.7/2 बराबर 0.85 सेंटीमीटर। अतः AB का मान कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिखना है अतः, ठीक है, AB का मान, अच्छे से लिखना, थोड़ा यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, अच्छे से लिखते नहीं बन रहा, थोड़ा अच्छे से लिख लेना कि अतः AB का मान कितना होगा, 0.85 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, के बाद आपका दीर्घोत्तरीय 9वां प्रश्न है। इसमें आपके 2 प्रश्न हैं, एक में आपको गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल का सत्यापन करना है। दूसरे में भी आपको सेम वही चीज़ करनी है, बस आपके मान जो है दोनों के अलग अलग हैं। तो हम आपको दोनों के उत्तर बता देते हैं, है ना। उत्तरीय 9वें का जो प्रश्न है, पहले का उत्तर आप देख लो, ये आपके सामने है। यहाँ से लेके 7x - 6 × 15y - 2 से लेके इतना लिखना पहले आप। फिर x बराबर आपका 1 मान आएगा और y बराबर 2 आएगा, तो इसके लिए सत्यापन, इतना लिखने के बाद सत्यापन करना। तो आपका यहाँ पर देखो 7x - 6 15y - 2 इतना आएगा, तो यहाँ पर x की कितना मान है, 1, x का मान 1 रखोगे, y का मान कितना रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो 7 एकम 7, 7 - 6 15 दूनी 30 -2, है ना। यहाँ पर आपका x का मान कितना हो जाएगा, 1, y का मान 2, यहाँ पर भी x का मान 1, यहाँ पर y का मान 2। तो जब इसका मान रखोगे तो आपका आएगा 7 6 गए 1, यहाँ पर 28 222 - 194, ठीक है। यहाँ पर जो 7x है, x में वैल्यू, y में वैल्यू, है ना, ये वैल्यू रखोगे तो आपका मान कितना आएगा, 28 LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और 28 राइट हैंड साइड में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और फिर आपका जो अथवा वाला है उसके नीचे वाला, उसका उत्तर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 आएगी और y की वैल्यू 2 के लिए गुणनफल का सत्यापन करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर 1 रखोगे x की जगह, तो 6 एकम 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 12 एकम 12, और x का मान 1, y का मान 2, तो 14 दूनी 28, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 14 जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो ऋण में आएगा, तो कितना आएगा, -8 × 2, और 12 में से 28 घटाओगे तो ये भी ऋण में आएगा, -16, ठीक है। 8 दूनी 16, माइनस का साइन लगा तो -16, और यहाँ पर छोटी सी बड़े को घटाओगे तो यहाँ पर भी -16, यहाँ पर भी दोनों बराबर आए। तो ये थे आपके दीर्घोत्तरीय का उत्तर, ठीक है छात्रों। के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है खंड बा में, परियोजना प्रोजेक्ट कार्य। तो आपको इसमें लिखो, क्वेश्चन है, अपने पड़ोस के 5 घरों में रहने वाले सदस्यों की संख्या पता करो, उन्हें पाई चार्ट से प्रदर्शित करो, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपके सामने है। इसमें आपको उत्तर डालना है और 2 नाम लिखने हैं।
पहली साइड में लिखना है परिवार ब्लैक पेन से डैश करके, दूसरे साइड लिखना है सदस्यों की संख्या। परिवार के नीचे लिखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 परिवार। और सदस्यों की संख्या में 6, 4, 5, 5 और 7, यानी पहले परिवार में 6 सदस्य रहते हैं, दूसरे परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, तीसरे में 5, चौथे परिवार में 5 और 5वें परिवार में 7 सदस्य रहते हैं। तो इन्हें आप जोड़ोगे तो कुल सदस्यों की संख्या आ जाएगी 27। इसके बाद आपको इसे पाई चार्ट द्वारा व्यक्त करना है, ठीक है, इन्हें पाई चार्ट से प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट क्या होता है, ये जो चार्ट है इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको कौन की आवश्यकता होती है ना, तो हमें इन मानों का कौन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखना है कुल सदस्यों की संख्या बराबर 27, फिर 1 नंबर डाल के पहले परिवार के लिए कौन। अब पाई चार्ट बनाना तो क्या चाहिए आपको, कौन। तो हम पहले परिवार के लिए कौन निकालेंगे, तो कौन 360 अंश के मतलब उसमें होता है ना, तो 360। फिर आपकी सदस्य संख्या कितनी है 27, और आपके परिवार की सदस्य की संख्या कितनी है पहले में, तो 6। तो आपको लिखना है 360/27 गुणित 6। तो यहाँ पर देखो 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, 0 उतार देंगे और 9 × 27 यानी 40/3, और फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना, 3 से कट गया 6, 2 आ गया, मतलब क्या बचा 40 गुणित 2। तो आपका पहले परिवार में आ जाएगा 80 अंश। दूसरे परिवार के लिए कौन, तो आप लिखना 360/27। अब दूसरे परिवार की संख्या कितनी है 4, तो 4 लिख देना है। 9 चौकी 36, 0, 9 × 27, 3, 40 गुणित 4/3। तो ये आपका आएगा 160/3, मतलब 53.33 अंश, ठीक है, 33 अंश का कोण। फिर आपका तीसरे परिवार के लिए कौन लिखना है, तीसरे परिवार में संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पर हम वही आ जाएगा 9 चौके 36, 40 और 9 × 27 और गुणित का 5, तो 40 गुणित 5/3, 200/3 आ जाएगा। इसे काटोगे तो 66.66 अंश आएगा। चौथे परिवार के लिए, चौथे परिवार में संख्या भी सेम है 5, तो आपका यहाँ पर भी सेम आएगा आंसर 66.66। फिर पांचवें परिवार के लिए कौन निकालोगे, तो यहाँ पर 360/27, तो यहाँ 9 चौके 36, 9 × 27, तो 40/3 गुणित 7 हो जाएगा, यानी 280/3 आएगा। और इसे जब काटोगे तो 93.33 अंश आएगा। तो इसके बाद आपको जब भी आपको वैल्यू मिल जाएंगी, यानी पहले की कितनी मिली, पहले परिवार की 80 अंश, दूसरे की 53, तीसरे की कितनी 66, चौथे की भी 66 और पांचवे की 93, तब हम पाई चार्ट बना पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, किसी भी एक चूड़ी से या ढक्कन से एक व्रत बना लेना है, ठीक है, ऊपर से 4 लाइन छोड़ के और नीचे से भी 4-5 लाइन छोड़ के एक व्रत बना लेना है बीच में। व्रत बनाने के बाद आपको चांदा लेना है। फिर यहाँ पर देखो चांदा लेना है, चांदा, ठीक है, चांदा अभी मत लो, पहले एक व्रत बना लो। फिर स्केल से इसके बीच से मध्य बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचो, ठीक है। पहले गोला बना लो, एक गोला बनाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचो। फिर जहाँ से आपने यहाँ इस बिंदु से लाइन खींची है ना, तो ये जो बिंदु है केंद्र बिंदु, इसे क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से आपको चांदा रख के ऐसा 80 अंश का एंगल बनाना है। यहाँ पर 53 अंश का, यहाँ पर 66 अंश का, यहाँ पर फिर 66 अंश का, और फिर ये 90 अंश का, तो आपको सेम टू सेम रहेगा ये जो 93 अंश का है, ठीक है। फिर आपको ऐसा कौन बनाने हैं चांदे की सहायता से, और पहले में रखना है पहला परिवार, दूसरे में दूसरा, तीसरा परिवार, चौथा परिवार, पांचवा परिवार। ये आपका पाई चार्ट हो गया पांचवा परिवार का, ठीक है छात्रों। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखने हैं, जिससे आपको 25 में से 25 अंक मिलेंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।